जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, सभी लोगों को राधे राधे। बढ़िया हो, मज़े में हो, बताओ भाई। चलिए, बहुत शानदार भाई, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आ जाइए। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और कोशिश करेंगे आज की क्लास में जितने भी हमारे सवाल जो बचे हुए हैं यहाँ पर उसे हम लोग फाइनल कर दें, ख़त्म कर दें। ठीक है, तो 92 तक हमने आपको करा दिया था, 93 के बाद से हमें सवालों को करना था। उसके बीच में हम लोग भी कुछ कुछ क्वेश्चन किए हुए थे और उसके बाद में यहाँ पर जो है आगे भी हम सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, आज की क्लास की एंड तक बने रहेगा क्योंकि एंड में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों से कहनी है, तो इसीलिए परेशान मत होना। ठीक है, बाद में तो आज की बात मेरी सुन करके ज़रूर जाना, ठीक है ना। तो आ जाओ, काफ़ी क्वेश्चंस है हमारे पास में जो हमें करने हैं और अनाउंसमेंट वाली बात भी आपको सुननी है। ठीक है, हाँ, 3D के लिए क्या है और क्या नहीं है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल 3D से जुड़ी बात आप लोगों के लिए कहना है, मेंस्ट्रुएशन 3D से संबंधित, तो वो मैं एंड में बताऊंगा। पहले तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कर लीजिए और जो बाकी हमारे बचे हुए सवाल हैं हम लोग उसे ख़त्म करते हैं। तो आइए चलिए, 93 हो गया था। देखो, हुआ रहता तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ रहता, सॉल्यूशन बना हुआ रहता, नहीं हुआ है यहाँ पर, आप देखिए इस सवाल में। तो आइए चलिए, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं 93 नंबर क्वेश्चन को लेकर के, तो क्या कहा गया ज़रा पढ़िए। बोला गया द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो इतना, अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड हैज़ एन एरिया ऑफ इतना, द ब्रेथ ऑफ द फील्ड इज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था और मैंने आपको, मेरे भाई, 3 केस मैंने आपको बताए थे और मैंने ये भी कहा था कि आप इसके ऊपर में ट्राई भी करके लेकर के आना। जो आउटसाइड वाला केस था उसके लिए फॉर्मूला दिया था 2W इंटू एल प्लस बी प्लस 2W। जो इनसाइड वाला केस था उसके लिए 2W इंटू एल प्लस बी माइनस 2W। और जो क्रॉस रोड वाला केस था उसके लिए W इंटू एल प्लस बी माइनस W मैंने आपके लिए कहा था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई हम जो है बहुत ही तरीके से यहाँ समझते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। तो जो लेंथ है और ब्रेथ है हमारा, यानी यहाँ पर ये हमारा लेंथ है और ये हमारा क्या है, तो ब्रेथ है। ये हमारा रेशियो हो गया। एक पाथ इतना जो है वो आउटसाइड गया हुआ है, तो आउटसाइड अगर गया हुआ है तो इसका इलाज क्या है, तो आउटसाइड वाले का जो एरिया का फॉर्मूला होता है हम यहाँ पर वो अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो, आउटसाइड का जो एरिया होता है, हमेशा इस बात को याद रखना सर, आउटसाइड का जो एरिया होता है वो हमारा यहाँ पर ये होता है 2W इंटू यहाँ पर L प्लस बी और कितना हो जाएगा, माइनस का 2W हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो आउटसाइड का जो एरिया है वो कितना है, तो 416 है यहाँ पे। उसके बाद में W का मान अगर हम देखें 4 है, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 जमा 4 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और उसके बाद में 4 का डबल कितना हो जाएगा, तो वापस से 8 हो जाएगा। अगर हम 8 से काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 52 बार में, 8 से काटते हैं तो कितनी बार में, 52 बार में। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अब उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया ब्रेथ ऑफ द फील्ड इज, हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो बोला गया सर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो इतना, पाथ ऑफ इतना मीटर रनिंग अराउंड। और यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, तो प्लस होगा। यहाँ पर बाहर में क्या होता है, तो आउटसाइड में क्या होता है, तो प्लस होता है, और इनसाइड में क्या होता है, तो माइनस होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 2W इंटू एल प्लस बी प्लस 2W। तो ये हमारा केस हो जाएगा दोस्त यहाँ पर। अगर आप देखोगे 52 में से मेरे भाई 8 घटाओगे तो वो 44 आएगा, जो कि 11x के बराबर होगा। और यहाँ से x का मान हम 4 निकाल लेंगे। अगर x का मान 4 निकाल लेंगे तो यहाँ पर जो ब्रेथ हमसे कहा गया है वो ब्रेथ हमारा किसके बराबर में होगा, तो ब्रेथ हमारा 4x के बराबर में होगा, यानी 4 इंटू 4। और आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो ये हमने बहुत ही तरीके से यहाँ पर जो है वो पढ़ा रखा है और बहुत ही तरीके से आपको बातें हमने बता रखी है। ठीक है, बिल्कुल प्लस होगा और हमने यहाँ पर प्लस कर दिया है, आप उसके लिए निश्चिंत रहे। 94 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब उसके बाद में आइए यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 95 नंबर क्वेश्चन की बात हमसे सवाल में ये बोली गई है, पढ़िए ज़रा, कि एक रेक्टेंगुलर एरिया है और वो हमारा कितने के बराबर है, 6 मीटर स्क्वायर के। उसको पेंट करना है यहाँ पर ऑन अ 3 मीटर बाई 4 मीटर बोर्ड, लिविंग ऑफ अ यूनिफॉर्म विड्थ ऑन ऑल साइड, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द बॉर्डर। A rectangular area is to be painted on a इतना मीटर बोर्ड, लिविंग अ यूनिफॉर्म विड्थ ऑन ऑल साइड, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द बॉर्डर। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो मेरे पास में एक ऐसा लकड़ी का बोर्ड है, मेरे पास में क्या है, तो एक ऐसा लकड़ी का मेरे भाई यहाँ पर बोर्ड है जो हमसे यहाँ बोला गया है।
ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो 3/4 बोर्ड, 3 बाई कितना है, तो 3/4 का है, मतलब यहाँ पर ये चौड़ाई उसकी 3 है तो लंबाई उसकी कितनी है, 4 है। तो ये 3/4 का एक बोर्ड है। तो बोला गया इसके अंदर में एक रेक्टेंगुलर एरिया आपको पेंट करना है। रेक्टेंगुलर एरिया का मतलब एक ऐसा यहाँ पर रेक्टेंगल एरिया जिसका अपना खुद का यहाँ पर एरिया कितना हो, तो बोलोगे सर इसका खुद का एरिया होने वाला है हमारा, और ये होने वाला है सर 6 मीटर स्क्वायर का। तो इतने का मेरे भाई एरिया हमें पेंट करना है। इतने का एरिया क्या करना है, तो पेंट करना है। इस तरीके से आपको पेंट करना है कि एक इधर से W नाम की चौड़ाई छोड़नी है आपको, उसके बाद में यहाँ पर इधर से W नाम की चौड़ाई आपको छोड़नी है दोस्त यहाँ पर, ठीक है। इधर से भी छोड़ करके इधर से भी छोड़ करके अंदर वाले का जो एरिया है वो इतना है। तो बोला गया ये जो चौड़ाई होगी हमारी यहाँ पर ये कितनी होगी, ये जो चौड़ाई होगी हमारी यहाँ पर ये हमारी कितनी होगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो ये पाथ बन रहा है ये अंदर की तरफ में बन रहा है कि बाहर की तरफ में बन रहा है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये अंदर की तरफ में बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है, तो अंदर की तरफ में बन रहा है। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि गुरुजी इनसाइड का जो एरिया होगा, गुरुजी क्या होगा, इनसाइड का जो एरिया होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो बराबर होगा 2W इंटू एल प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा -2W। बट इनसाइड का एरिया किसके बराबर में होगा, तो इनसाइड का एरिया का मतलब जानते हैं, इनसाइड का मतलब होता है पाथ का एरिया। किसका एरिया होता है जनाब, पाथ का एरिया, मतलब ये पीला वाला एरिया। अब ये पीला वाला एरिया कैसे निकलेगा, अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी देखिए पीला वाला एरिया निकालने का एक विधि है, बाहर वाला या बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले के एरिया को निकाल देंगे तो पीला वाला एरिया निकल जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बड़े वाले का एरिया मतलब 4 इंटू 3 12, उसमें से यहाँ पर छोटे वाले के एरिया 6 को माइनस कर देंगे तो अंदर का एरिया निकल जाएगा, और वो बराबर होगा 2W इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी का मतलब हो जाएगा 7 माइनस मेरे भाई 2W। अगर हम एक कदम और आगे बढ़ें तो हम यहाँ बोलेंगे 6 बराबर हो जाएगा हमारा 2W और इंटू 7 माइनस 2W। अब यहाँ पर सबसे बेस्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पर सबसे बढ़िया क्या है, ऑप्शन का इस्तेमाल करना। ये इक्वेशन को मेरे भाई यहाँ पर खुद से सॉल्व करने से बेहतर है आप यहाँ पर ऑप्शन का इस्तेमाल करिए, आपका सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो ऑप्शन के इस्तेमाल में सबसे पहले हम यहाँ बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी को लेकर के, कि जैसे मानो ऑप्शन नंबर सी ले लो या डी ले लो, मैं मतलब डेसिमल वालों को अवॉइड करूंगा, मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को लूंगा पहले। तो ऑप्शन नंबर अगर आदमी सी को लेता है तो 2 इंटू 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और उसके बाद में 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो हम सही है मेरे भाई, 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर कहा सर ये हो जाएगा हमारा 2, और 7 माइनस 2 हमारा हो जाएगा 5, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 10। इसका मतलब हम 1 तो नहीं ले सकते, तो 1 से हमें छोटा लेना पड़ेगा। तो 1 से अगर हमें छोटा लेना पड़ेगा तो हम लेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी लेते हैं, मानो 0.5 उठाते हैं, तो 0.5 का डबल कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 0.5 का डबल मेरे भाई 1 हो जाएगा, तो यहाँ बोलेंगे सर 7 माइनस 1 यानी हो जाएगा 6। तो आंसर कितना होगा, 6 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जो बच्चे डी बता रहे हैं, डी नहीं हो सकता है आंसर दोस्त यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो है ना वैल्यू यहाँ पर 3 है। अगर आप यहाँ चौड़ाई को 3 रखोगे तो इधर से 3 घटाओगे, इधर से 3 घटाओगे तो पूरा पूरा यहाँ पर 6 घटाना पड़ेगा। 3 में से 6 कभी घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। तो यहाँ पर कभी भी 3 तो हो ही नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखो। 3 अगर तुम्हारा सेटिस्फाई भी कर जाए, जैसे यहाँ पर 3 इंटू 2 6 होता है, और 3 इंटू 2 6 होता है, 6 इंटू 1 हमारा 6 आ जाएगा, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 में से 3 और 3 6 कैसे घटा देंगे, नेगेटिव तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए यहाँ पर इस बात को समझिए, आप यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही उत्तर बताएंगे, ना कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बी फॉर बाहुबली सही है, डी फॉर देवसेना गलत है, इस बात को समझिए। ठीक है, आ जाइए चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 96 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो 96 की बात कही गई है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी पेरीमीटर 18 है। तो कभी भी इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना दोस्त मेरे, कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि अगर मैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रेक्टेंगल बना के देता हूँ, मैंने एक रेक्टेंगल ये बनाया आपके लिए, ठीक है, समझिए मेरी बात को लेकर के आपको थोड़ा सा यहाँ अलजेब्रा का उपयोग करना है। एक हमने आपको यहाँ पर ये आयत बना करके दिया, एक यहाँ पर मेरे भाई हमने दूसरी आयत आपको ये बना करके दी,
और एक उसके बाद में यहाँ पर तीसरी आयत हमने आपको ये बना, ये 3 आयत हमने आपको बना करके दिया। मैंने यहाँ पर भी कहा कि देखो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी जो होगा, इसका पेरीमीटर कुल मिला करके मेरे भाई कितना होने वाला है, तो 10 होने वाला है। तो एरिया मैक्सिमम कितने पर होगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर देखिए, तो इसका भी पेरीमीटर 10 है, तो मैक्सिमम एरिया कितने पर होगा, या इसका भी पेरीमीटर 10 है, तो मैक्सिमम एरिया हमारा कितने पर होने वाला है। यानी अगर किसी भी ट्रायंगल का यहाँ पर जो है, किसी भी ट्रायंगल का यहाँ पर अगर पेरीमीटर 10 दिया गया है, तो वहाँ पर एरिया मैक्सिमम कब हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि इसका पेरीमीटर 10 दिया गया है, इसका मतलब इसके लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर कितना आएगा, 5 आएगा। आप यहाँ पर ये बाकी फिगर्स हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी के ऊपर मैं सारे एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ। यानी लंबाई जमा चौड़ाई की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर लंबाई को हम 4 लेंगे तो यहाँ पर इससे 1 लेना पड़ेगा। हालांकि एक काम करो ना, 10 की जगह पर एक काम करो 12 ले लो, यहाँ पे थोड़ा मुझे समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना कटेगा, 6 बार में लंबाई जमा चौड़ाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 होने का मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, 1। अगर ये 4 है तो ये कितना होगा, 2। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 3। ठीक है। अब उसके बाद में ये हमारा मेरे भाई एरिया हम निकालते हैं। तो अगर हम एरिया निकालेंगे तो हम बोलेंगे अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो एरिया हमारा होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी हो जाएगा 5। अगर ये लंबाई और ये चौड़ाई होगा तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा। और अगर ये लंबाई और ये चौड़ाई होगा तो यहाँ पर एरिया हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको क्या सीख देना चाहते हैं, तो यहाँ जो हम आपको बताना चाहते हैं वो यहाँ पर ये है। विकास कुमार गुप्ता भाई, तुम अपना साउंड बढ़ा लो, मेरी साउंड बहुत सही है। ठीक है। तो यहाँ जो हम आपको सीख देना चाहते हैं वो यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं कि सर देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे आप देखोगे तो नीचे जाते जाते एरिया हमारा बढ़ता गया, 5 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, और ये बढ़ता गया। ये पता है कारण क्यों हुआ, वो बचपन में आपने कहानी सुनी है, एकता में ही बल है। तो एकता में ही बल है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि आप जितने समान रहोगे ताकत आपकी उतनी होगी। यहाँ पर क्या है, ये बहुत बड़े जात का हो गया, ये छोटे हो गया मेरे भाई, बहुत बड़ी वैल्यू, अमीर अमीर आदमी है, मतलब वही कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वो वाली कहानी है। तो इनके बीच में बॉन्डिंग कमजोर होगी। ये मेरे भाई थोड़ा इनके बीच में अंतर कम हुआ, थोड़ी सी बॉन्डिंग और अच्छी हो गई। और एकदम यहाँ तो देखो सिमेट्री, एकदम बराबर पटरी पर आ गए, तो बराबर पर आ गए तो इनकी बॉन्डिंग शानदार होगी। यानी गणित की भाषा में अगर हम ये बात कहें तो कभी भी किसी भी फिगर का अगर सारा साइड बराबर हो जाता है ना, उस केस में वो एरिया मैक्सिमम देता है। अगर ट्रायंगल भी है मेरे भाई यहाँ पर, और ये 2 ट्रायंगल है, यहाँ एक 5 है और एक 6 है, 6 5 11 और 7 18, ये भी एक ट्रायंगल है, और ये 6 6 और 6 है, ये भी एक ट्रायंगल है। अगर हमसे दोनों में ये पूछा जाए कि मैक्सिमम एरिया किसका होगा, तो मैक्सिमम एरिया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो ज़्यादा सिमेट्रिक है। जब साइड सारे बराबर होंगे तो सारे एंगल बराबर होंगे, और एंगल बराबर होंगे तो डिस्टर्बेंस कम होगा, और कम होगा तो एरिया ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब, कभी भी अगर मान लीजिए कोई भी हमारे सामने ऐसा रेक्टेंगल आ जाता है और रेक्टेंगल में बोला जाता है कि मैक्सिमम एरिया कब होगा, तो आप यहाँ पर नोट बना करके अपने कॉपी में तरीके से इस बात को लिख सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी रेक्टेंगल का मेरे भाई यहाँ पर इन अ रेक्टेंगल, यहाँ पर इन अ रेक्टेंगल, एक आयत के अंदर में, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, लिखने वाले लिख सकते हैं इन अ रेक्टेंगल, जब यहाँ पर ठीक है, जब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाते हैं, देन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा मेरे भाई अधिकतम होगा यहाँ पे। तो एक आयत के अंदर में जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएंगे, उस केस में उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, उस केस में उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। अब बाकी हमारे एक राजेंद्र भाई हैं, इनको कष्ट होते रहता है बीच बीच में यहाँ पे। उनका ये कहना है कि 3/4 कहा है तो आप लंबाई को 3 मान लीजिए, चौड़ाई को 4 मान लीजिए। अरे तुम किसी को कुछ भी मान लो भाई, उत्तर में तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ना है। लो भाई तुम यहाँ 3 रख लो, क्या कष्ट हो गया तुम्हें भाई, बताओ। लो हमने यहाँ 3 ले लिया, एक काम करो, हमने यहाँ 3 ले लिया, हमने यहाँ 4 ले लिया, तब भी तो मेरे भाई 12 में से 6 घटाओगे, तब भी 12 में से 6 घटाओगे। उसके बाद राजेंद्र तुम एक बात बताओ यार, यहाँ पर तुमसे बोला गया कि चौड़ाई कभी 3 हो सकती है, क्या तुम 4 में से 3 और यहाँ से 3 तुम 6 घटा पाओगे? 4 में से 6 माइनस कर पाओगे? बोलना। क्या तुम 3 में से 3 और 3 माइनस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो लो मैंने 3 और 4 बदल दिया, कोई दिक्कत हुआ इससे? नहीं हुआ दिक्कत यार। तो लेंथ और ब्रेथ को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो उससे कौन सा फर्क पड़ जाना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है।
तो फिलहाल आप लोगों ने यहाँ पर ये वाली बात मेरी समझी कि जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है उस केस में क्षेत्रफल बराबर होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मैक्सिमम एरिया जहाँ भी शब्द हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या याद रखेंगे, याद रखिएगा दिमाग में बत्ती ये जलनी चाहिए कि मैक्सिमम एरिया का मतलब लेंथ और ब्रेथ का बराबर होना। तो पेरीमीटर हमारी कितनी है, तो पेरीमीटर हमारी 8 है। तो हमने कहा सर कोई भी यहाँ पर है तो 2 इंटू एल प्लस बी का मान हमारा कितना होगा, तो व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर हमारा कितना होगा 18। तो यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 18। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा 9 हो जाएगा, यानी लेंथ और ब्रेथ का सम हमारा 9 हो जाएगा। तो हमें अभी यहाँ पर क्या कहा कि मेरे भाई जो है लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होंगे, तो ये l प्लस एल हमारा कितना हो जाएगा 12, 12 का मान कितना होगा 9, और ब्रैकेट में लिख लेना कि सिंस लेंथ और ब्रेथ क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है तो लेंथ और ब्रेथ को आपको बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ बराबर करते हैं तो हम साफ तौर पर कहेंगे फिर ये भी l है और ये भी l है, तो 12 है, 12 का मान 9 है, तो l का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 12 का मान अगर 9 है तो l का मान यहाँ 4.5 हो जाएगा। और अगर l का मान 4.5 हो जाएगा तो इसीलिए जो मैक्सिमम एरिया की आप तलाश में हैं वो मैक्सिमम एरिया मेरे भाई यहाँ पर निकालेंगे। तो हम बोलेंगे सर मैक्सिमम एरिया के लिए हम यहाँ बोलेंगे सर लेंथ और इंटू कितना हो जाएगा, ब्रेथ। यहाँ पे इसका जब एरिया निकालोगे 5 का स्क्वायर 25 और 4 बचे मेरे भाई 20, 20.25 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, ये बताइए। बाकी शिवा भाई कहते हैं कि सर पिछले वाले क्वेश्चन में यानी 95 में हमें ये कैसे पता कि जो यहाँ पर एरिया हमें बनाना है वो अंदर वाले का बनाना है। तो शिवा भाई एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक रेक्टेंगुलर एरिया इज टू बी पेंटेड ऑन अ बोर्ड। अब मैं आपसे एक बात कहूँ कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी किताब हो गई, सपोज करिए, ठीक है, बुक दीजिए सर वहाँ से, ठीक है, मान लीजिए आपकी ये किताब हो गई और मैं कहूँ कि यार इस किताब की डिज़ाइनिंग में थोड़ी सी कमी है, इसके ऊपर में एक रेक्टेंगुलर एरिया पेंट करना है, तो भैया इस किताब के ऊपर में ही पेंट करोगे ना, इसी के अंदर में पेंट करोगे ना, बाहर जा करके तो पेंट नहीं करोगे। इसीलिए यहाँ पर जो पेंटिंग हुई है वो अंदर में हुई है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, और कोई दिक्कत की बात है भाई, जो भी डाउट है पूछ लो। 3 4 5 में ट्रायंगुलर क्या है, क्या कह रहे हो मेरे भाई यहाँ पर, 3 4 5 में ट्रायंगुलर कौन है। ठीक है, ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा डाउट क्या है भाई राहुल कुमार। तो क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे जो भी डाउट हो पूछ लिया करो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जैसे मान लीजिए जब भी किसी भी रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया कहता है तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, उसे स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, और वो फिर मतलब यहाँ देखो, एक जो स्क्वायर है ना उसको रेक्टेंगल कह सकते हो, इस बात को समझो यहाँ पे, लेकिन एक रेक्टेंगल को तुम स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया में एक तरीके से जितने भी आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर जो स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल हैं, ये मान करके चलो, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। ये वाला केस संभव हो सकता है लेकिन ये वाला केस संभव नहीं हो सकता। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर किसी के मन में ये शंका आ रही है सर आपने तो लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दिया तो वो तो एक स्क्वायर बन गया, तो सर यहाँ पर ये रेक्टेंगल कहाँ रहा। मेरे भाई रेक्टेंगल स्क्वायर बन सकता है, स्क्वायर को रेक्टेंगल नहीं बना सकता। समझ में आ गया बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। तो क्लियर हो गया। जैसे आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, याद करो जब एक कहा गया था कि एक सेमी सर्कल के अंदर में उस ट्रायंगल का एरिया पता करो जो सबसे मैक्सिमम होगा, तो उस केस में हमने यहाँ पर ट्रायंगल को क्या किया था बनाने की कोशिश, हमने कहा था 90 डिग्री है और 90 डिग्री है तो जितनी भुजाएं इसकी बराबर कर सकते हो उतनी बराबर करो, और उस ट्रायंगल को हमने आइसोस्केलेस बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो जब भी मैक्सिमम एरिया की बात है हम सिमेट्रिसिटी की तरफ में मूव करते हैं और वहां पर हम साइडों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी किसी का अगर कोई और भी डाउट है यहाँ पर तो आप मेरे से बाद में पूछ लेना, क्लास के एंड में पूछ लेना। जैसे मानो अगर मैं कल के दिन आपको ये कहूँ कि मेरे पास में, अब आप लोग इसका आंसर दीजिए, मेरे पास में ये एक रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर मैंने आपको दिया हुआ है दोस्त, यहाँ पर ये पेरीमीटर हमारे सामने कितना है, तो ये पेरीमीटर हमारे सामने 20 है। इसका जो मैक्सिमम एरिया होगा यहाँ पर वो कितना होगा, तो मैक्सिमम एरिया मेरे भाई यहाँ पर कितने पर होगा, आप मुझे यहाँ बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ। एक आयत है जिसका परिमाप हमारे सामने 20 है, तो यहाँ पर आप मुझे ये बता दीजिए कि इसका अधिकतम यहाँ पर क्षेत्रफल कितना होगा, अधिकतम यहाँ पर क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी देखिए सबसे पहली बात मैक्सिमम एरिया की बात आती है, तो जब भी मैक्सिमम एरिया की बात आती है तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे, देखिए गुरुजी समझिए बात को,
तो सबसे पहले यहाँ पर 2 का हमारा वैल्यू इतना, तो l प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 10। अब l प्लस बी का मान 10 है तो सर ये 9 भी हो सकता है, 1 भी, 8 हो सकता है, 2 भी, 6 हो सकता है, यहाँ पर ये ऐसे समझ लीजिए 7 हो सकता है तो 3 भी, 6 हो सकता है तो 4 भी, 5 हो सकता है तो 5 भी। 9 इंटू 1 एरिया 9 है, 8 इंटू 2 16 है, 7 इंटू 3 21 है, 4 इंटू 6 24 है, और 5 इंटू 5 कितना है 25 है। अब हमें कौन सा निकालना था मैक्सिमम एरिया, और गौर से देखो मैक्सिमम एरिया कितने पर आया जब आपने इन्हें क्या किया, बराबर किया। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब भुजाओं को बराबर करोगे तो क्षेत्रफल तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। यानी l प्लस बी का मान अगर 10 है तो 5 और 5 किया जाएगा तभी बात बनेगी, l से हमारी बात नहीं बनेगी। यानी जितना भी आएगा उनको आधा आधा यहाँ पर करना होगा। ठीक है, आइए चलिए सवालों को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। बोला गया एक रेक्टेंगुलर कारपेट है जिसका एरिया 120 मीटर स्क्वायर है और पेरीमीटर हमारा इतना है, तो उसके डायगोनल की लंबाई कितनी होगी। एकदम हल्का सवाल है। एरिया की वैल्यू यानी एल बी का मान दिया गया और कितना दिया गया, तो 120 दिया गया भाई। उसके बाद में पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा कितना है तो 46 है। हमसे यहाँ पर डायगोनल का मान पूछा गया। हालांकि देखो किसी भी सवाल को बनाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पर बिलीव करता हूँ शॉर्ट वाले मेथड पे। अगर आप मेरे से इसका बेसिक समझने की कोशिश करोगे ना तो मेरे भाई बेसिक बहुत ही वाहियात है। कैसे है, l प्लस बी का मान दिया है, एल बी का मान दिया है, तो l माइनस बी का मान निकालना होगा अलजेब्रा में इस्तेमाल करके मेरे भाई, ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके। फिर l प्लस बी आएगा, l माइनस बी आएगा, तब जा करके हम वहाँ l और b का मान निकाल पाएंगे। बट मैं कहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर थोड़ी सी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, थोड़ी खोपड़ी जो भगवान ने दी है। कौन ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ दो तो 23 होता है और गुणा कर दो तो मेरे भाई 120 होता है। तो बोलोगे गुरुजी 15 और 8 कितना हो जाता है, तो बोलोगे गुरुजी 15 और 8, यानी अगर हम लंबाई को 15 लेते हैं, चौड़ाई को 8 लेते हैं, तो 15 8 को इतना जोड़ने पर आएगा और 15 को 8 से गुणा करने पर कितना आएगा, 120 आएगा। यानी कुल मिलाकर के मेरे पास में एक ऐसा आयत होने वाला है जिसकी लंबाई 15 है और चौड़ाई हमारी कितनी है, 8 है, और हमसे इसका विकर्ण पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया, तो हमसे इसका विकर्ण पूछा गया है। 8 और 15 है यहाँ पर, तो हमारा विकर्ण कितना होगा, 8 15 के साथ में हमारा कितना बनता है, 17 बनता है। तो हम 17 आंसर दे सकते हैं। या फिर आप अगर बच्चे हैं एकदम एकदम निहायती बेसिक है आपके पास में, तो आप यहाँ कह सकते हैं गुरुजी 8 का स्क्वायर में 15 के स्क्वायर को जोड़ दीजिए, और जब हल करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपना लॉजिक लगाना था, थोड़ी सी इस बात को समझनी थी, हिट एंड ट्रायल का कंसेप्ट लगाना था, उसके बाद में आप यहाँ पर इसको बना पाते हैं। विजेंद्र भाई क्वेश्चन नंबर 54 क्लास के एंड में बता दूंगा, अभी जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे आप उस पर फोकस कर लीजिए। ठीक है, आ जाइए आप यहाँ देखिए। 98 नंबर क्वेश्चन रिपीट था जिसको हम लोग कर चुके थे, 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। 100 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में आ जाइए, क्या कहा गया जरा पढ़िए। बोला गया ए took 15 सेकंड टू क्रॉस अ रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनली वॉकिंग एट अ रेट ऑफ, यहाँ पर ठीक है रेशियो नहीं होगा, मुझे लगता है यहाँ पर रेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो नहीं लिखिए आप, यहाँ पे ये गलत शब्द है, यहाँ पे रेट लिखिए। वॉकिंग एट अ रेट ऑफ यहाँ पर 52 मीटर पर मिनट एंड बी टुक द सेम टाइम टू क्रॉस द फील्ड अलॉन्ग इट साइड वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 68 मीटर पर मिनट। एरिया ऑफ द फील्ड इज, यानी आपको पता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम स्पीड डिस्टेंस को मेरे भाई मिलाने की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, यानी क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, उसमें यहाँ पर बस थोड़ा सा टाइम स्पीड डिस्टेंस का कांसेप्ट दे दिया गया है। यानी यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोगों में रेस लगता है। ठीक है, दो तरह के लोग में क्या लगता है, तो रेस लगता है यहाँ पर। तो जो ए नाम का व्यक्ति है, वो ए नाम का व्यक्ति मेरे भाई यहाँ से जाते 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 किसी पार्क को एकदम डायगोनली एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंचता है, यानी वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचता है। और ऐसा करने में उसे कितना समय लगता है, तो ऐसा करने में उसे इतना समय लगता है, और वो कितने की रफ्तार से भागता है, तो 52 मीटर पर मिनट यहाँ पे। यानी अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर हम यहाँ स्पीड देखें मेरे भाई तो ये हो जाएगा 52 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 52 मीटर पर मिनट, ये स्पीड हो जाएगा। और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो मेरे भाई अगर आप टाइम को देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो ये सेकंड में दिया गया है, और ये सेकंड में दिया गया, तो सर इसको बदला जाए, इससे मिनट में बदला जाए। क्यों बदला जाए, क्योंकि स्पीड हमारी मिनट में है। तो यहाँ पर ये मिनट में बदलने के लिए क्या करना होगा, इससे भाग करना होगा।
अगर हम इससे भाग करेंगे तो 15 से हम काटेंगे 4 बार में, 4 से हम काटेंगे 13 बार में। सो बेसिकली पता चला कि ये दूरी हमारी कितने की है, तो 13 मीटर की है। समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति इतने की रफ्तार से 15 सेकंड में पार करता है, इसका मतलब जो दूरी उसने तय की है वो कितना किया है, 13 मिनट किया है। और ये कौन नाम का व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति है। दूसरा, बी टुक द सेम टाइम टू क्रॉस द सेम फील्ड अलोंग इट्स साइड, यानी बी नाम का व्यक्ति ऐसे जाना पसंद नहीं करता है, बी नाम का व्यक्ति ऐसे जाना पसंद करता है, ठीक है। और ऐसे जाते 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 यहाँ जो उसने बी नाम का जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो बी ने जो दूरी तय की वो कितनी की, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो ये बी की हमारी स्पीड हो गई। और टाइम उसको भी 15 सेकंड लगा, तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए इतना करना होगा। यानी अगर हम भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 17, यानी कहीं ना कहीं लेंथ और ब्रेथ दोनों को जोड़ने पर कितना होने वाला है, तो 17 होने वाला है। शायद ही कोई ऐसा धरती पर कोई मूर्ख बालक होगा जिसको इतना भी नहीं पता कि यहाँ पर जब 13 आता है तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। यानी यहाँ पर ये 5 होगा और ये 12 होगा, तभी 5 और 12 को जोड़ने पर 17 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और 5 और 12 के साथ में ट्रिपलेट कितने का बनेगा, 13 का बनेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ये हमारा हो जाएगा दोस्तों। यानी अगर हम बात करते हैं, जो बी ने जो दूरी तय की थी वो कितनी की थी, तो एल प्लस बी की थी। तो मेरे भाई बहुत एक सिंपल सी बात है, एल प्लस बी का मान आपके सामने कितना है, तो एल प्लस बी का मान आपके सामने 17 है, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, 13 है। तो इतना मान करके चलो, इन दोनों को जोड़ने पर 17 आ रहा है, तो ये तुम्हारा 5 होगा और ये तुम्हारा 12 होगा। ये मान लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया हमसे पूछा गया, तो हम एरिया की अगर हम बात बताएं तो यहाँ पर एरिया जो होगा 12 इंटू 5 होगा। किसी के मन में ये भी शंका आ सकती है, आपने इसको 5 और इसको 12 क्यों माना? आप इसको 5 और इसको 12 भी तो मान सकते हो, आप वैसे भी कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एरिया को निकालना होता है तो यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करना होता, कौन 5 कौन 12 है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अक्षित भाई, डिस्काउंट है एसएससी मैथ के ऊपर में, आप ऑलरेडी जो है उसे ले सकते हैं बच्चे। फ्लिपकार्ट से भी डिस्काउंटेड प्राइस पर ही अवेलेबल है, इतना स्पैमिंग मत करिए भाई मेरे। 279 में भी अवेलेबल है, आप फ्लिपकार्ट से जा करके ले पाएंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पर? आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं। क्या कहा गया है? बोला गया, देयर इज अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ इतना मीटर एंड इतना मीटर ब्रेथ इन अ सर्कुलर फील्ड, एरिया ऑफ द लैंड पोर्शन ऑफ द फील्ड इज इतना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फील्ड। बहुत ही प्यारा सवाल है। एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई इतना तथा इतना है, एक वृत्ताकार मैदान में स्थित है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर, तो कोई हमारे सामने वृत्ताकार एक मैदान होगी, एक ऐसी वृत्ताकार मैदान होगी, इसमें कहीं पर टंकी वंकी बना हुआ होगा। अब जरूरी नहीं है कि पूरा इतना बड़ा टंकी बना हुआ हो, बिल्कुल भी ऐसा मेरे भाई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बोला गया एक रेक्टेंगुलर टंकी है, इतना और इतना के एक फील्ड के अंदर में है। जमीन का जो पोर्शन है, मतलब मानो यहाँ पर ऐसे समझ लो कि ये तुम्हारा, मानो यहाँ कहीं टंकी बना हुआ, ऐसे मान लेते हैं कहीं पर मेरे भाई छोटा सा एक टंकी है जो यहाँ मौजूद है, यहीं पर लिख देते हैं, देखो यहाँ पे ये टंकी मौजूद है। इस टंकी का एक अपना क्षेत्रफल है, अगर हम देखें अपना मेरे भाई कहानी है। बोला कि ये जो टंकी है लंबाई में 180 है और चौड़ाई में यहाँ पर कितनी है, तो 120 है, ठीक है। तो जहाँ टंकी होगा तो टंकी के अंदर में मिट्टी तो नहीं होगा, टंकी के अंदर में क्या होगा, तो पानी होगा। टंकी के अंदर में क्या होगा, एकदम पानी होगा। तो हम लोग इसको एकदम ब्लू है, पानी पानी वाला कर देते हैं कि ये टंकी है, तो टंकी के अंदर में पानी होगा। अब उसके बाद में कहा गया एरिया ऑफ लैंड पोर्शन हमारा इतना है। लैंड पोर्शन का मतलब जिसमें पानी नहीं है, तो जिसमें पानी नहीं है वहाँ मिट्टी है, और मिट्टी का रंग कौन से कलर का होता है, तो मिट्टी का रंग जो होता है मेरे भाई यहाँ पर ब्राउन होता है। कौन सा कलर होता है, ब्राउन रंग दे, ठीक है। कौन सा रंग दे भाई यहाँ पर, ब्राउन रंग दे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है हमारा, ये मिट्टी का रंग है, और मिट्टी की जो क्षेत्रफल है वो 40,000 है। तो बोला गया रेडियस हमारा कितना होगा। आप एक सिंपल सी मुझे बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर इस टंकी के क्षेत्रफल में मिट्टी के क्षेत्रफल को जोड़ दूं तो वो किसके एरिया के बराबर होगा। तो बोलोगे सर अगर आप टंकी में मिट्टी को, या टंकी के एरिया में मिट्टी के एरिया को जोड़ देते हो तो पूरे सर्कल के एरिया के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, पूरे के पूरे सर्कल के एरिया के बराबर। यानी पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा बराबर होगा किसके, तो ये हमारा बराबर होगा मेरे भाई टैंक के एरिया के, और प्लस यहाँ पर मेरे भाई लैंड के एरिया के। समझ में आ गया बात? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई हमारे।
ठीक है, तो आप यहाँ बोलेंगे सर पाई की वैल्यू इतना लेने को कहा गया है तो हम इतना लेंगे यहाँ पे। उसके बाद में टंकी का जो एरिया होगा वो हमारा कितना होगा 180 और इंटू कितना हो जाएगा 120 यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ। और मिट्टी की जो एरिया है वो हमारी कितनी है, तो मिट्टी की एरिया हमारी 40,000 है। मिट्टी की एरिया हमारी कितनी है तो मेरे भाई यहाँ पर 40,000 है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो बोलेंगे सर ये देखो 22/7 आर स्क्वायर हो गया। हम इसे मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं, 18 इंटू 2 36 का 6, 3 हाथ में 18 कम 18 3 21, यानी हम बोलेंगे सर 21,600। 21,600 में 40,000 को जोड़ दो तो 61,600 हो जाता है, 61,600 हो जाता है। अगर हम 22 से यहाँ पर काटते हैं तो 22 से आपको भी ये बात पता है कि सर देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, हालांकि मैं आपको मेरे भाई इसका जो है बहुत ही शॉर्टकट आंसर दे सकता हूँ। और शॉर्टकट आंसर क्या दे सकता हूँ पता है मेरे भाई, यहाँ पर जो एरिया होगा ना 7 का डबल 140, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो रेडियस होगा वो कितना होगा सी। बोलोगे सर आप कैसे आंसर दे दिया, देखो लॉजिकली हम आंसर दिया। एक तो हो जाता है कि 22/7 करना है, काटना है, रूट लगाना है, वो सारा ड्रामा। और दूसरा हमारा 7 44 154 होता है। अगर आप देखोगे तो रेडियस हमारा 7 होता है। देखो मैंने सब पढ़ा रखा है कि ये बच्चे रेडियस हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया, एरिया हो गया। अगर ये रेडियस 7 है तो ये 44 होगा और ये कितना होगा 154 होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। तो बोलोगे गुरुजी हाँ। यहाँ पर याद करो जब रेडियस को हम लोग डबल करते थे, रेडियस को हम लोग मेरे भाई कितना किया करते थे, तो हम लोग जब रेडियस को डबल करते थे यहाँ पे 7 का डबल 14 बनाते थे, तो ये अपने आप का कितना हो जाता था 4 गुना, यानी 616 हो जाता था। तो यहाँ पर जब हम डबल करेंगे ना तो यहाँ उसका स्क्वायर यानी 4 गुना होगा। ये 1000 दफ़ा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि अगर आप यहाँ पर रेडियस को डबल करोगे तो ये 4 गुना। तो देखो अगर 616 है, अगर ये 616 है तो रेडियस कितना होगा, तो यहाँ रेडियस मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 14। साथ में 2 जीरो है तो 2 जीरो का रूट करने पर 1 जीरो आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आ गया बात। सर फ्लिपकार्ट पे एसएससी बुक खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है बच्चे, अवेलेबल है। आप जाइए हमारे जो है लिंक से क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा, या आप हमारे इंक्वायरी नंबर पर कॉल करेंगे, वहाँ पर भी आपको सही लिंक दे दिया जाएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के। यहाँ पर तो जैसे रेडियस के लिए हमने क्या कहा, अगर ये 616 होता है तो ये 14 होता है, 616 है तो मेरे भाई यहाँ पर 14 है। हाँ ये है, अगर मैं यहाँ पर डबल जीरो लगाऊंगा यानी इधर 100 से गुना करूंगा तो इधर मुझे 10 से गुना कर, बस ये वाली बात। आइए चलिए अगला सवाल देखें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा पढ़िए यहाँ पर सवाल को। सी चल की बात, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप फील्ड इज इतना मीटर स्क्वायर, ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज इतना ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड एंड लेंथ इज 4 टाइम इट्स ब्रेथ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क। ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों हम आपको बहुत सारा करा चुके हैं। आप यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया कि देखो आपके पास में कैसा फील्ड है, तो स्क्वायर फील्ड है। आपके पास में कैसा फील्ड है, तो स्क्वायर फील्ड है। तो एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल 1764 है। अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो अगर ये हमारी साइड है और ये हमारी साइड है तो ए स्क्वायर का मान हमारा कितना होगा 1764 होगा। अगर ये ए के स्क्वायर का मान होगा तो यहाँ से इस वर्गाकार का मेरे भाई हम भुजा निकाल सकते हैं। आप ये बताइए ये 1764 आपको किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो बोलोगे गुरुजी हमको तो ये जो है ना 42 का, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि 42 का स्क्वायर कितना होता है। हमको 42 ही लग रहा है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 का 6, 4 का स्क्वायर 1764, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे भाई ये 42 का स्क्वायर है। तो हमारी जो भुजा निकल करके आ गई वो कितनी आ गई, 42 आ गई। यानी इस वर्गाकार मैदान का मेरे भाई यहाँ पर जो है भुजा कितना हो गया, तो 42 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे क्वेश्चन के लैंग्वेज समझ में नहीं आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ शदाब अंसारी भाई, आप टेंशन मत लो। आप बस यहाँ पर एक एक लाइन तोड़ते चलो, पढ़ते चलो। कहा गया यहाँ पर द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, यानी एक मेरे पास में ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क है दोस्त यहाँ पे। और उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया है कि ये रेक्टेंगुलर पार्क की जो ब्रेथ है 1/6 ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये जो है मेरे भाई ये जो चौड़ाई है, यहाँ पर ये जो चौड़ाई है ये 1/6 है। और किसके है, तो 42 के। तो 1/6 है और किसके है मेरे भाई 42 के। तसल्ली से एक लाइन पढ़ेंगे और काटेंगे।
यानी कितना है दोस्त, तो 7 है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अगली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कही है, तो 1/6 हो गई किसके, तो साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड के। और बोला गया जो लेंथ है इस 4 टाइम इट्स ब्रेथ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो मेरे भाई यहाँ पर ये जो लंबाई है ये इसका 4 गुना है, 7 का 4 गुना है, यानी यहाँ पर 7 का कितना गुना है, 4 गुना है। इट मीन्स यहाँ पर ये हमारी 28 है। तो पहले इसकी भुजा निकालनी थी, इसकी भुजा से इसकी चौड़ाई निकालनी थी, इसकी चौड़ाई से इसकी लंबाई निकालनी थी। अब क्वेश्चन में मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया जरा पढ़ना। तो बोला गया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट अ रेट ऑफ इतना। इसको अगर हम ऐसे लेवल करना चाहते हैं, अगर हम ऐसे लेवल करना चाहते हैं तो मेरे भाई खर्चा कितना आएगा। तो खर्चा यहाँ पर यह आएगा कि एरिया को किससे गुना करना होगा, तो रेट से गुना करना होगा। एरिया को किससे गुना करना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो रेट से गुना करना होगा। यानी अगर हम बात करते हैं एरिया यहाँ पर कॉस्ट को लेकर के, तो जीवन भर हमने यहाँ पर समझाया कॉस्ट बराबर कभी भी क्या होता है, एरिया इंटू रेट होता है। अगर आप यहाँ एरिया को देखोगे तो एरिया कितना हो जाएगा, तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। यानी यहाँ पर 28 इंटू कितना हो जाएगा, 7। और रेट की अगर हम बात करेंगे तो रेट हमारा 30 रुपये है, तो यहाँ 30 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो 7 इंटू 3 21 होता है। 28 को किससे गुना करना है, 21 से गुना करना है भाई, 8। ठीक है, उसके बाद में 2 और यहाँ 16, 18 का 8 और यहाँ पर एक पास 588। तो हम यहाँ बोलेंगे 5880। ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा। सभी लोगों का बहुत ही शानदार तरीके से आंसर आ रहा है। सभी प्यारे बच्चे जो है ऑप्शन नंबर ए को आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा। तो क्लियर हो गया ना। तो वर्गाकार मैदान से कैसे आप आयत पर पहुंचे, कैसे यहाँ इसकी भुजा निकालने के बाद में इसकी चौड़ाई निकाली, उसका ये कर दिया तो लंबाई आ गया, फिर यहाँ पर आपने उसका कॉस्ट भी निकाल लिया। आइए चलिए 103 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आगे सवालों को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। द विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड द स्क्वायर फील्ड इज 4.8। तो यहाँ पर फील्ड पहले कैसा है मेरे भाई, तो फील्ड हमारे सामने पहले तो ये स्क्वायर की तरह है, ऐसा है यहाँ पर कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.5 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो इसका एरिया है वो 105.75 है। किसका एरिया मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है, तो इसका एरिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंडिंग द पाथ। इस क्वेश्चन को एकदम हम लोग लास्ट में करेंगे क्योंकि इसकी भाषा में थोड़ी सी त्रुटि है, थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी है, तो इसको हम लोग आराम से लास्ट में करेंगे, अभी रहने दो आप यहाँ पे। ठीक है, 104 हमने कर लिया मेरे भाई, 105 है ये, 105 यहाँ देखते हैं। और कितना बढ़िया सवाल है यहाँ पर, ठीक है, वो जरा समझिए। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया जरा पढ़िए। अ प्ले ग्राउंड इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक खेलने का मैदान जो है वो एक रेक्टेंगल के शेप में है, ऐसे शेप में है यहाँ पे। ठीक है, अ सम ऑफ 1000 वाज स्पेंड ऑन मेकिंग यूजेबल। इसको यहाँ पर जो है इस्तेमाल करने के योग्य बनाने के लिए, मतलब इसको क्रिकेट का ग्राउंड बनाने के लिए बेसिकली हमने जो यहाँ पर किया वो हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पर मेरे भाई 1000 रुपये हमने खर्च कर दिए। ठीक है, सीधा सीधा बोला है खेल का मैदान आयतकार है, उस मैदान को भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे, मैसे नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, ये पैसे हैं, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर पर 1000 रुपये खर्च किए गए। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो रेट था वो इस रेट से पैसा लगाया गया और 1000 रुपया लगाया गया। अब यहाँ पर कहा गया द ब्रेथ ऑफ द ग्राउंड इज 50 मीटर। ये जो चौड़ाई है हमारी, ये चौड़ाई हमारी कितनी है, तो चौड़ाई हमारी 50 मीटर की है। अब उसके बाद में कहा गया अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं 20 मीटर से और, तो हमारा मेरे भाई अब टोटल खर्चा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अक्सर इसमें लोग पता है क्या करते हैं, लोग मेरे भाई यहाँ पर बड़े परेशानी, मतलब वो जबरदस्ती का अपने आप को इसमें दुखी करके बैठे होते हैं। ठीक है, और ये बहुत 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 दुख की बात है। अब यहाँ पर क्या होगा, लोग यहाँ ये समझते हैं, सुनो बात ऐसी है, क्या होता है देखो, बात ऐसी होती है कि सर जो कॉस्ट होता है वो बराबर होता है किसके, एरिया इंटू रेट के। जनाब कितने के, तो एरिया इंटू रेट के। कॉस्ट लगा लेते हैं, हिसाब किताब कितना रुपया लग गया, तो 1000 रुपया लग गया। एरिया का कोई अता पता नहीं है तो लंबाई इंटू चौड़ाई लिख देते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, अगर आप सही तरीके से देखोगे तो लंबाई नहीं पता है तो वो लिख दिया, चौड़ाई का मान कितना है तो मेरे भाई यहाँ पर 50 लिख दिया, और रेट हमारा क्या चल रहा है, तो यहाँ पर रेट हमारा मतलब थोड़ा खिचड़ी होता है। तो मैं आपको सारी बातें समझा देता हूँ, अभी आप टेंशन मत लो, हर बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानोगे। बस अभी फिलहाल डेटा देखो कितने तरह का डेटा दिया गया है। तो पहले यहाँ पर ये रेट दे दिया गया है, दूसरा पहले कितना रुपया लगा वो दे दिया गया, उसके बाद में मैदान की चौड़ाई कितनी है वो दे दिया गया, और उसके बाद में इतना लंबाई आपने बढ़ाया है मेरे भाई यहाँ पर वो दे दिया गया।
तो जैसे मैंने कहा ना, इस क्वेश्चन को बनाने के काफी सारे तरीके हैं। लोग इसे कैसे बनाते हैं और आपको इसे कैसे अटेम्प्ट करना है हम यहाँ पर बताएंगे। अब लोगों के नजरिए में क्या होता है, लोगों के नजरिए में बच्चे यहाँ पर ये होता है, देखिएगा, लोगों के नजरिए में यहाँ पर ये होता है कि सर देखो, आमतौर पर जो कॉस्ट होती है वो बराबर होती है किसके, तो आमतौर पर जो कॉस्ट होती है वो बराबर होती है एरिया इंटू रेट के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर हमारा खर्चा कितना लगा है, तो 1,000 रुपया लगा है। एरिया के लिए लंबाई को हम एल रखेंगे और चौड़ाई जो है वो हमारा हो जाएगा 50 सर। उसके बाद में वहां पर कहा गया 25 पैसा, तो 25 पैसे को रुपए में बदलने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो 100 से भाग करेंगे कि सर ये पैसा है, रुपया में बदलेगा तो इससे भाग हो जाएगा। अब अगर हो जाएगा यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए 50 से हम इसे काटते हैं कितनी बार में, 2 बार। 25 से हम इसे काटते हैं कितनी बार में, तो 40 बार में। और ये 2 आकर के मल्टीप्लाई होगा तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हमारी 80 हो जाएगी। लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 80। यानी आज जो मेरे पास में क्रिकेट ग्राउंड है ये 80 और बट्टे में कितने का ग्राउंड है, तो 80 बट्टे में 50 का ग्राउंड है। 80 बटे में कितने का है, 50 का। ये जनरली मेथड नंबर 1 है, लोगों के लिए है, बेसिक अप्रोच है मेरे भाई। स्मार्ट अप्रोच में मैं इसको कभी गिनती नहीं करता हूँ, यहाँ पर ये समझिएगा। तो लोग इसे ऐसे बनाते हैं, मैंने देखा है कई ऐसी किताबें, कई ऐसे टीचर्स को ये बताते हुए, जबकि ये गलत है। हालांकि मैं इसका स्मार्ट अप्रोच बता दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया, आप इस लाइन को पढ़िए जरा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी ये लाइन है। क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम ब्रेथ को बढ़ाते हैं, सॉरी यहाँ पर माफ करिएगा, अगर हम लंबाई को बढ़ाते हैं और कितना बढ़ाते हैं, 20 मीटर से, तो बताओ खर्चा कितने का है। यानी लोगों के मन में यहाँ पर यह शंका हुई कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर मैं इस ग्राउंड को थोड़ा सा लंबा और बढ़ाऊं, उसको ये दिखाना ग्राउंड के लंबाई को बढ़ाने में प्रॉफिट है, लोग और ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ साइड वाला जमीन भी इसने खरीदने का सोचा। तो इसने सोचा अगर मैं यहाँ पर इस ग्राउंड को इतना और बढ़ा दूं तो मेरे भाई मेरा हिसाब किताब क्या बनेगा और मेरा खर्चा अब कितने का आएगा, ये उसके मन में मेरे भाई यहाँ पर आ गया। तो हमने कहा ठीक है भाई, तुम बढ़ाओ, यहाँ पर देखते हैं ग्राउंड कितना बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर बात हुआ कि अगर हम इसे 20 मिनट या 20 मीटर और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर ये कितना बढ़ा देते हैं, 20 मीटर और बढ़ा देते हैं, तो अब जो हमारा ये ग्राउंड है इस पर हमारा खर्चा कितने का आएगा। यानी जो अलग से हमने बढ़ाया, अब इसको भी लेवलिंग कराना होगा और इसकी लेवलिंग करानी होगी, तो इसके लिए जो खर्चा है वो अलग से आएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई इन्होंने ऐसे नहीं देखा कि इसके लिए खर्चा अलग से आएगा, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो अब तुमने बढ़ाया कितने का है, तो बढ़ाई हमने यहाँ पर 20 है और ये हमारा कितने का है, 50 है। अब इनकी नज़र में क्या हो गया कि मेरा भाई मेरा ग्राउंड हो गया बहुत बड़ा, तो अगर मेरा ग्राउंड बड़ा हो गया तो यहाँ पर मुझे इस बीच में दीवार रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर बीच में कोई दीवार नहीं रखूंगा और मैं जो है यहाँ पर इसको एकदम अब बड़ा सा ग्राउंड मानूंगा। ये मेरे भाई एक बड़ा सा ग्राउंड हो गया। जनरली लोग ऐसे बनाते हैं, फिर बाद में इसका सही तरीका हम बताएंगे आपको कि सही तरीका इसका क्या होगा। तो लोगों के मन में क्या हो जाता है, अब ये बड़ी सी ग्राउंड है और इस बड़ी सी ग्राउंड का कॉस्ट निकालने के लिए वापस से क्या करते हैं, एरिया इंटू रेट लगाते हैं। एरिया कितना हो जाएगा, देखो कॉस्ट बराबर क्या होता है, हमेशा एरिया इंटू रेट होता है। अब एरिया कितना होगा, तो एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये ग्राउंड कितना चौड़ा हो गया या कितना लंबा हो गया, तो बोलेंगे सर 100 की लंबाई हो गई और ब्रेथ हमारी कितने की हो गई, तो 50 की हो गई। रेट हमारा कितने का चल रहा है, वहीं 25 पैसा। 25 पैसे का मतलब 25 बटे कितना होता है, तो 100 होता है। आप 2 जीरो से 2 जीरो को खत्म करेंगे तो 25 पचे 125, 1250 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ आंसर आएगा। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि इससे उत्तर गलत आएगा या ये गलत तरीका है, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा मेरे भाई, ठीक है, कि ये जो सवाल बनाने का तरीका है यहाँ पर इसलिए गलत बन जाता है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है हमें मेरे भाई। इतना समय अगर हम पेपर में देने लगे ना तो हमारी कहानी खत्म हो जानी है। हम यहाँ बिल्कुल भी ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम अपना मेथड नंबर 2 स्मार्ट अप्रोच लगेंगे। हम यहाँ पर ये बात समझेंगे कि स्मार्ट बिल्डर की तरह हम ये काम सोचेंगे, यार देखो यहाँ पर मेरे भाई क्या हुआ, इस ग्राउंड को मेरे भाई यहाँ पर करने में मुझे 1000 रुपया तो लग ही गया, 1000 रुपये मेरे भाई लग ही गया है। बस मैं जहाँ तक इसको बढ़ा रहा हूँ वहाँ मेरे भाई देख लेता हूँ कि सिर्फ उस वाले पार्ट पर मेरा कितना खर्चा होगा, सिर्फ उस वाले पार्ट पर मेरा कितना खर्चा होगा। सो बेसिकली हम जो चाहते हैं, व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर हम यहाँ टोटल कॉस्ट अगर हम देखना चाहते हैं कि टोटल कॉस्ट मेरा कितना लग रहा है, तो टोटल कॉस्ट के लिए हम यहाँ बोलेंगे देखो 1000 रुपया तो यहाँ पर लग चुका है, बस यहाँ वाला कॉस्ट और निकाल लो। और आपको पता है मेरे भाई कॉस्ट जो होता है वो एरिया इंटू रेट के बराबर में होता है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं
तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे सर देखो ये 20 है, 20 बाई कितने का है, तो 20 बाई 50 का है। इसको एक अलग प्लॉट मान लो, इसको एक अलग प्लॉट मान लो, और इस प्लॉट का खर्चा निकालो। तो प्लॉट का खर्चा मतलब वही बात है, कॉस्ट बराबर में क्या होगा, एरिया इंटू रेट होगा। एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया मेरे भाई 20 बाई 50 का प्लॉट है तो ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, 20 बाई 50 का प्लॉट है तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर ये तुम्हारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, एरिया हो गया। रेट कितने का है, तो 25 पैसे का है, यानी 25/100 का है यहाँ पर। ये हम इस तरीके से जा सकते हैं कि सर इतना तो लगना ही लगना है, ये नया वाला प्लॉट का है सर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एरिया है और ये हमारा क्या है, तो रेट है। आप यहाँ बड़े प्यार से मेरे भाई यहाँ पर दोनों खत्म करिए। 5 इंटू 2 10, 10 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, बोलेंगे सर ये 1000 है, और यहाँ पर ये कितना है, 10 इंटू 25 यानी 250 रुपया। इतना और लग रहा था, इतना और लग गया, यानी कुल मिलाकर के 1250 में काम निपट जाएगा यहाँ से। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, थोड़ी सी अपनी एक्स्ट्रा दिमाग का प्रयोग करोगे काम बहुत आसान हो जाएगा, और नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। ध्यान रखोगे। प्रियम कहते हैं सर आज पहली बार लाइव क्लास ले रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत ईजी हो गया सर, बिल्कुल ईजी होगा। एक्स्ट्रा सोचोगे तो क्यों नहीं ईजी होगा, लेकिन वहीं घिसे पिटे तरीके मेरे भाई अगर लगाओगे तो कहाँ से तुम्हारा ईजी हो पाएगा, समझो। तो किसी भी सवाल को जब हम पढ़ाते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है उसको पूरा खोल करके तरीके से समझा करके पहले यहाँ पर क्लियर कर दें, और फिर बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप जो है इसको शॉर्ट में लपेट पाए। वंडरफुल मज़ा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत शॉर्ट था सर, बिल्कुल ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 106, देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे। तो बोला गया एक ट्रेपीजियम प्लेट है जिसके पास में दो पैरेलल भुजाएं हैं 15 की और 9 की, उनके बीच में जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर की है। कॉपर प्लेटिंग किया जाना है पूरे के पूरे प्लेट का 3 रुपया के हिसाब से, तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना आएगा। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर वो हो सकता है प्लेट आपका कुछ इस प्रकार से हो। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो ये वाली भुजा 9 की है, ये वाली भुजा मेरे भाई 15 की है, और बीच में जो दूरी है वो कितने की है, 6 की है। मैंने जीवन में हमेशा बच्चे ये आप लोगों से कहा है कि जो कॉस्ट होता है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो एरिया के, और यहाँ पर इसके बराबर होता है किसके, तो रेट के। अगर हम एरिया को ही देखें तो एक ट्रेपीजियम का यानी समबलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर में होता है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी यहाँ पर 24, और यहाँ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और रेट का क्या हिसाब किताब है, तो रेट मेरे भाई यहाँ पर 3 रुपया का रेट चल रहा है। बस सवाल आपका बन चुका है, 2 से अगर आप काटेंगे तो 3 बार में, और 9 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 और 18, और मेरे भाई 2 21 216, 216 का मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही उत्तर होगा यहाँ पे, समझिए आप यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए 107 नंबर सवाल हम देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। डायगोनल ऑफ ए ट्रेपीजियम विथ यहाँ पर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ए बी का मान 2.5 गुना है सी डी के, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए ओ बी टू यहाँ सी ओ डी। अब मेरे भाई यहाँ पर ट्रेपीजियम का फिगर बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और ये समझना भी उसी के माध्यम से कुछ ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा है यहाँ पर कि हम सिमिलैरिटी में बहुत कुछ आपको पढ़ाए हैं, बस उसी सिमिलैरिटी का थोड़ा सा आपको यहाँ पर उपयोग करना है। तो यहाँ पर बस वो थोड़ा सा उपयोग यहाँ पर क्या है, थोड़ा हम आपको समझा देंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए तो पहली बात यहाँ पर ये हमारे सामने एक समलम चतुर्भुज है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये हमारा ए बी नाम का भुजा हो गया, और ये हमारा सी डी नाम का भुजा हो गया। तो बोला गया यहाँ पर ए बी सी डी में ए बी जो होगा यहाँ पर ये सी डी के हमारे क्या होगा, तो समानांतर होगा। फिर हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि दोनों के दोनों कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, तो ओ नाम के बिंदु पर काटते हैं। ए बी जो होगा वो हमारा 2.5 गुना होगा हमारे सी डी के। इसको समझते हो इसको कैसे तोड़ना है, नहीं समझते ना, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बता देते हैं। तो ए बी का मान जो होगा मेरे भाई यहाँ पर 2.5 गुना होगा और होगा सी डी के। दशमलव हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। आप 5 से काटोगे तो 5 बार में, 5 से काटोगे तो 2 बार में। वो सी डी वहाँ पर मुख्य दर्शक बन के बैठा है, तो आप उस सी डी को यहाँ नीचे लेकर के चले आओ, तो आप बोलोगे 5 और 2 के रेशियो में होंगे। यानी ए बी अगर मान लीजिए 5 यूनिट है तो सी डी हमारा कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 यूनिट है। तो यानी ए बी और सी डी का रेशियो 5 और कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। अब हमारे एग्जामिनर ने मेरे भाई किसका एरिया पूछा है, आपको पता है, ए ओ बी का, और उसके बाद में सी ओ डी का। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर हमारी ये वाली रेखा
और अगर हमारी ये वाली रेखा पैरेलल है और यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है, तो मैंने कहा था जहाँ पर भी जेड बने तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरीके से मैंने आपसे यहाँ पर ये भी कहा था कि देखो ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल इस वाले एंगल के मेरे भाई क्या होगा, बराबर होगा। सेम तरीके से अगर ये लाइन हमारे यहाँ पर इसके दोस्त पैरेलल है और ये तुम्हारे ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा है, तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पर इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पर याद करो सिमिलैरिटी यानी समरूपता में थेल्स थ्योरम में सिखाया था कि जब दो ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं इसका मतलब वो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। यानी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि ट्रायंगल COD जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल AOB के। ठीक है। और अगर ये सिमिलर होगा तो साइड्स के जो रेशियो हैं यहाँ पर वो हमारे कितने हैं, तो साइड का रेशियो हमारा 2 और 5 है। तो याद करो एरिया का रेशियो सिखाने के लिए क्या कहा था, इसका क्या किया जाना चाहिए, तो स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। क्वेश्चन में पहले बोला है AOB फिर बोला है COD, तो पहले यहाँ पर AOB फिर यहाँ COD यानी 25:4, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आ जाइए यहाँ पर। चलिए, तो ये बहुत ही प्यारा सवाल था जहां पर एक तरीके से हम ये बोलें कि हमारे मेरे भाई जो है दो त्रिभुज समानांतर निकल, दो त्रिभुज जो हो गए मेरे भाई यहाँ पर एक तरीके से समरूप निकल गए, और अगर समरूप निकल गए तो क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये देखिए, उसके बाद में जो क्वेश्चन छोड़ा है हम वो देख लेंगे। ठीक है, तो सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। बोला गया 2 सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट ईच इंटरसेक्ट इन सच अ वे दैट कॉमन कॉर्ड इज ऑफ लेंथ 7 यूनिट, व्हाट इज द कॉमन एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द इंटरसेक्शन। यानी यहाँ पर ये देखिए बहुत ही प्यारा ये सवाल है और बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हम आपको जो है चाहेंगे हम दूसरे तरीके से बताना। दूसरे तरीके का मतलब एक जनरल आपको डिस्कशन देना कि जैसे मान लीजिए ये दो सर्कल है आपके पास में और ये दोनों सर्कल यहाँ पर क्या है, बराबर है। और सबसे मजे की बात यहाँ पर पता है क्या है, 2 सर्कल ऑफ रेडियस इतना इंटरसेक्ट इन सच अ वे कि कॉमन कॉर्ड की भी वैल्यू उतनी ही है जितनी रेडियस के बराबर में। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, मानो यहाँ पर इसको पहले का सेंटर और यहाँ पर इसको दूसरे का, हालांकि देखो जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरे, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दूरी मेंटेन करके चलते हैं और यहाँ पर समझते हैं ये पहले का है ये दूसरे का है। पहले का रेडियस कितने के बराबर, r के, दूसरे का रेडियस कितने के बराबर, तो r के, और कहा गया कि जो कॉमन कोड है ना ये भी कितने के बराबर है, तो r के। तो हमसे यहाँ पर क्या बोला गया जरा पढ़ो, तो व्हाट इज द कॉमन एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये वाला एरिया आपसे जनाब पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कौन सा वाला एरिया पूछा गया, तो जो कॉमन एरिया होता है यानी ये वाला एरिया हमसे पूछा गया है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर दो बराबर सर्कल है तो दोनों के रेडियस बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये जो टेंजेंट है हमारा ये भी हमारा क्या होगा, तो बराबर होगा। टेंजेंट तो नहीं बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, और ये भी रेडियस के बराबर में ही होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये कॉमन एरिया कैसे निकलेगा, तो देखो दोस्त यहाँ पर कॉमन एरिया निकालने के काफ़ी सारे तरीके हैं। कॉमन एरिया निकालने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जिनमें से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आप ये देखिए, आप यहाँ पर एक काम करिए, इसको जोड़िए, ये भी आपका r के बराबर है, ये भी आपका r के बराबर है। तो हम यहाँ पर ये काम करेंगे, हम बोलेंगे सर ये देखो ये हमारा अपने आप में बड़ा अद्भुत सा यहाँ पर क्या बन रहा है, तो सेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर जो एरिया निकाल सकता हूँ जो मेरे हाथ में है वो ये वाले भाग की, जिसको मैं यहाँ पर कोई और रंग से बना रहा हूँ। मान लीजिए मैं इसको येलो कर रहा हूँ, तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ येलो वाले का एरिया निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सर मैं पहले पूरा पूरा क्या ले लूँगा, तो पहले सर मैं पूरा का पूरा सेक्टर ले लूँगा। यानी अपने आंसर को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहले पूरा का पूरा सेक्टर ले लेंगे। पहले पूरा का पूरा क्या ले लेंगे, सेक्टर। और कैसा सेक्टर, एकदम बोर्ड पर फोकस करना है, ध्यान कहीं पर किसी का भी नहीं जाना चाहिए, OAB नाम का। तो यहाँ दूसरे वाले की रेडियस बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, इसकी कहीं नीड भी नहीं पड़ेगी आपको। तो हमने कहा सर यहाँ पर जो है O हो गया, A हो गया, B हो गया। आप यहाँ पर सेक्टर O हो गया, A हो गया, B हो गया, इसका पूरा का पूरा एरिया ले लीजिए। ठीक है, और इसमें से क्या माइनस कर दीजिए पता है, तो इसमें से जब आप माइनस करेंगे ना तो आप यहाँ पर इस ट्रायंगल को माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पर ये OAB नाम के ट्रायंगल को माइनस कर दीजिएगा। तो आप यहाँ माइनस कर दीजिएगा ट्रायंगल OAB को जना।
क्या माइनस कर देंगे, तो बोलेंगे सर ट्रायंगल ओ ए बी को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। मैं यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ क्या माइनस करेंगे, तो ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस करेंगे। अब इससे क्या होगा ना, जैसे यहाँ दो टुकड़े हैं, एक पीला इधर है और एक पीला इधर है, सिर्फ एक टुकड़े का मान आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, तो मुझे पूरे टुकड़े का मान चाहिए। और अगर मुझे पूरे टुकड़े का मान चाहिए तो जो भी यहाँ पर लास्ट में निकल करके आएगा ना, मुझे उसका क्या करना होगा, डबल। मुझे यहाँ पर क्या करना होगा मेरे भाई, यहाँ पर डबल करना होगा। सर ये ज्योमेट्री में था, अक्षित बता रहे हैं, बिल्कुल बच्चे वहाँ भी था, एक बार दोबारा से यहाँ पर भी पढ़ लो। तो हमने यहाँ पर कहा कि पूरा सेक्टर में से पूरे ट्रायंगल को घटा देंगे तो एक तरफ का आ जाएगा। और अगर एक तरफ का आया तो जैसे मानो एक तरफ का 10 आया तो दूसरी तरफ का भी कितना आएगा, 10 आएगा, तो ये निकल जाएगा। ज्योमेट्री भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। सेक्टर का एरिया का बात करेंगे तो बोलते हैं सर ये पाई आर स्क्वायर अगर मान लीजिए 360 का है तो यहाँ पर ये हमारा किसके बराबर है, तो आर 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 का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, यानी ये कितने का है, तो 60 के बराबर का है। माइनस ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर में होता है, तो ये कैसा ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ बोलेंगे √3/4 इंटू आर का स्क्वायर। और ये बराबर हो जाएगा भाई मेरे किसके, तो बराबर हो जाएगा इंटू यहाँ पर 2 के। अगर आप यहाँ देखोगे तो वही बात है, 60 से हम इसे काटेंगे तो कितनी बार में, तो 6 बार में। सॉरी 60 से कितनी बार में काटेंगे, 6 बार। बेसिकली हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, तो दो हमारे पास में ऑलरेडी कॉमन था, आर स्क्वायर दोनों जगह से उठा लीजिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा π/6, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो √3/4 यहाँ पे, ये हमारा बच जाएगा। आ जाओ भाई अब क्वेश्चन थोड़ा सा लगाएं और यहाँ पर इसी बस वैल्यू को यहाँ पे रखें अपने आंसर्स में। तो मेरे भाई यहाँ पर इसका आंसर मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेम वैल्यू को रखना है बस। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर अभी हमने सीखा यहाँ पर कि जो बेसिक कंक्लूजन होता है वो यहाँ पर ये होता है 2r²। बेसिक कंक्लूजन यहाँ पर क्या होता है, 2r² होता है, और यहाँ पर π/6 होता है, और -√3/4 होता है। बस यहाँ पर सर r का मान रख देना है, और r का मान कितना है, तो 7 है। r का मान कितना है सर यहाँ पर, तो 7 है। तो r का मान अगर हमारा 7 है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 7 का स्क्वायर 49 का डबल कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 98 के बाद में मेरे भाई π/6 और माइनस कितना हो जाएगा, √3/4 यहाँ पर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन, तो बोलेंगे सर ऐसा तो मुझे एक ही जगह पे देखने को मिल रहा है, और वो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। यानी कभी भी किसी भी सवाल को अगर आप बना रहे हैं ना, तो आप उसको बनाने के पहले मेरे भाई एक बार उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो देख लीजिए। ये सारे फॉर्मूले आपके अपने फॉर्मूले बुक में दिए गए हैं, जिनके पास में है तरीके से रिवाइज करो और बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझो। ठीक है, ठीक है, आ जाइए। क्लियर हो गया। अब ये सारे क्वेश्चन करने के बाद में एक क्वेश्चन मेरे भाई हमने अभी होल्ड पे रखा हुआ है। आप यहाँ पर 103 नंबर क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, और यहाँ पर 103 नंबर क्वेश्चन के लिए हम आपको जो है 30 सेकंड का वक्त देते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन हम आपका क्लियर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले आप अपने हिसाब से इसको बनाइए। पूरा मिला करके 30 सेकंड आपको मिलता है, आप बनाइए मेरे भाई। यहाँ पर बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोला गया है जो विड्थ है वो यहाँ पर 4.5 का है, एरिया हमारा मेरे भाई दिया गया है बहुत ही तरीके से। यहाँ पर बनाइए, चलिए ट्राई करिए भाई, ट्राई करिए। चलिए बनाइए जल्दी। हो गया भाई, आ जाओ। चलो बहुत टाइम ले लिया आपने। इस सवाल को मैंने आपको होल्ड पे रखा था इसीलिए क्योंकि सारा खेल मेरे भाई इसकी भाषा का है, और इसकी भाषा ऐसी है कि अच्छे अच्छे लोग इसमें फंस जाते हैं, लेकिन हम आपको नहीं फंसने देंगे। वही बात है, फिर से तरीके से हम इसका एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक तरीके से एक एक लाइन समझेंगे। तो पहले इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उसके बाद में हमारे जितने भाइयों का जिन भी सवालों में डाउट होगा वो यहाँ पर बता देना, हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए आप यहाँ बोलेंगे सर ये देखो ये आपका वर्गाकार मैदान है, और यहाँ पर कहा गया कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.5 है। यानी यहाँ पर क्या है, जैसे मानो ये चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम है और कुछ इस प्रकार के शेप के अंदर में है।
ठीक है। किसी ने यहाँ पर क्या किया, थोड़ी सी चौड़ाई इधर से मेरे भाई ले ली यहाँ पर W नाम का, W तो नहीं है यहाँ पर, कितना है तो 4.5 है, 4.5 मीटर की चौड़ाई इधर से पकड़ ली, 4.5 मीटर की चौड़ाई इधर से पकड़ ली, 4.5 मीटर की चौड़ाई इधर से पकड़ ली, और 4.5 मीटर की चौड़ाई इधर से पकड़ ली, और पकड़ने के बाद में एक यहाँ पर क्या किया तो बाउंड्री बना दिया, एक यहाँ पर क्या किया तो बाउंड्री बना दिया। ऐसे मान करके चलिए कि ये किसी का घर भी हो सकता है, और घर के चारों तरफ में इतने की चौड़ाई रख करके किसी ने यहाँ पर बाउंड्री जो है अपना बना लिया है तरीके से मेरे भाई, बहुत अच्छी और खूबसूरत सी यहाँ पर फेंसिंग कर दी गई। तो क्वेश्चन में यही बात कहा गया यहाँ पर कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की जो चौड़ाई है, यानी यहाँ पर ये मैदान है, ठीक है, ये वाला मैदान है, इसीलिए हम अंदर वाले को हरे रंग से बना रहे हैं कि ये मैदान है। आपके दिमाग में हमेशा ये फिट रहे कि असल में मैदान कौन है, तो यहाँ पर ये है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये मैदान है, और इस मैदान के बाहर चौड़ाई हमने दी है, और कितने की दी है तो 4.5 की दी है। अब उसके बाद में कहा गया यहाँ पर एंड इट्स एरिया, तो सबसे पहले इंग्लिश के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये सर एक यहाँ पर जो है इसका सब्जेक्ट कौन सा आएगा, तो यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है वो पाथ है, यानी ये किसके लिए आया है तो पाथ के लिए आया है, और इसका क्षेत्रफल हमारा इतना है, यानी ये किसका एरिया है तो ये पाथ का एरिया है। पाथ का मतलब यहाँ पर जो हमने ये बनाया ना, ये जो बाउंड्री हमने बनाई है ये इसका एरिया है। यानी अगर हम बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे सर ये हो जाएगा 2W इंटू एल प्लस बी। जब हम आउटसाइड जाते हैं तो क्या बोलते हैं 2W बोलते हैं, और जब हम इसके अंदर में आते हैं तो यहाँ पर क्या बोलते हैं तो मेरे भाई -2W। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्क हो गया, सॉरी यहाँ पर जो है विड्थ ऑफ एक तरीके से पाथ हो गया, और इसका एरिया हमारा किसके बराबर है तो 105.75 के बराबर है यहाँ पे। अब अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, विड्थ ऑफ ए पाथ अराउंड द स्क्वायर फील्ड। ये फील्ड कैसा है तो स्क्वायर का है, ये फील्ड कैसा है तो स्क्वायर शेप में है, यानी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी कितनी है ए है। अब सबसे पहली बात यहाँ देखिए, W का मान 4.5 है, 4.5 का डबल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ये 4.5 का मान कितना है तो मेरे भाई 9 है, तो इतना हो जाएगा, और बराबर होगा यहाँ पर 105.75। अगर हम 9 से काटते हैं तो तहजीब से काटिए, तरीके से काटिए, और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे तो 9 का 1 गुना 9 हो गया, 15 है तो 9 का 1 गुना इतना हो गया, 67 है तो मेरे भाई यहाँ पर 7 बार में 9 कम 9 मेरे भाई 9 सतह 63 हो गया, और 63 हो गया, 9 पचे 45 हो गया, ये हमारा हो गया। बेसिकली अगर हम 2a का मान अगर हम देखेंगे तो ये 9 जा करके अगर उसमें से घटेगा तो ये हमारा 2.275, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 2.75 आएगा। ये हमारा 2a का मान आ गया। ये हमारा किसका मान आ गया मेरे भाई तो 2a का मान आ गया। अब अगर ये हमारा 2a का मान है, अब अगर ये हमारा 2a का मान है तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ। यहाँ पर इस पूरे पाथ को फेंस करने का जो कीमत है वो कितना लगेगा। अगर मैं यहाँ पर कांटेदार मेरे भाई यहाँ पर चाहता हूँ कि कांटेदार तरीके से यहाँ पर इसको फेंस करूँ, किसे फेंस करूँ इस पाथ को, तो बोला गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ। यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, पाथ को फेंस करने का हम काम करेंगे, घेराबंदी करने का यहाँ पर हम काम करेंगे। तो यहाँ कॉस्ट कितना लगेगा, मैंने कहा ना बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे भाई आप देखिए ये पाथ का बाहर वाला मेरे भाई यहाँ पर ये है, ठीक है, और ये पाथ का यहाँ पर ये अंदर वाला, इसको फेंस करना है। मतलब ऐसे करना है कि रोड साइड वाले लोग घर के अंदर में नहीं जा पाए, तो रोड साइड वाले लोग जो होंगे वो घर के अंदर में नहीं जा पाएंगे, तो इसकी फेंसिंग करनी है। और मैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता हूँ तो कॉस्ट बराबर, ठीक है, पेरीमीटर इंटू रेट या एरिया इंटू रेट। आप अगर मान लीजिए यहाँ पर फेंसिंग का काम कर रहे हो तो पेरीमीटर ले लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और अगर आप एक तरीके से मान लीजिए यहाँ पर जो है इसके अंदर में बीज बोना या पेंट करने का काम कर रहे हो तो एरिया इंटू रेट ले लो। पेरीमीटर कितना होता है ए यानी 4a होता है, और रेट हमारा कितने का चल रहा है बाबू, तो रेट हमारा 100 रुपया का चल रहा है। 4a का मतलब क्या होता है, इसका डबल, 275 का डबल कितना हो जाएगा तो बोलोगे 5.5, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा 5.50। आप कर लो मेरे भाई, 200 का डबल 475 का डबल 150, यानी इतना। इसको अगर आप 100 से गुना करोगे ना मेरे दोस्त यहाँ पर, और जब इसके दशमलव हटाओगे तो नीचे तुम्हारे इतने आ जाएंगे, और आंसर कितना आ जाएगा तो 550 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 550, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। शिवा भाई सर LNB A प्लस 0.5, नहीं भाई वो ऐसा नहीं है, मतलब जैसा आप समझ रहे हो। आप अगर मेरी बातों को समझते, आप अपनी बुद्धि नहीं लगाते तो शायद आप ये क्वेश्चन बहुत बेहतर से समझ पाते जैसे बाकी बच्चों ने समझा।
तो क्लियर हो गया ना। तो पहले यहाँ पर जो दिया गया था वो पाथ का एरिया था जिससे हमने 2a का मान निकाला। अब कहा गया यहाँ पर इसको फेंसिंग करना है, तो मतलब यहाँ पर पाथ का ये आउटर हो गया, पाथ का ये इनर हो गया, इनर की फेंसिंग करेंगे और करेंगे तो यहाँ पर ये। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज इशू है, ठीक है, मतलब अगर एसएससी का ये क्वेश्चन नहीं होता तो मैं इसे करेक्ट कराता। हालांकि आप इसको बाद में चैलेंज भी कर सकते हो। जैसे मेरा जो पर्सनल यहाँ पर रहता है वो ये रहता है कि भैया जब हम फेंस करने की यहाँ बात करेंगे तो हम बाहर वाले को ही क्यों करेंगे, अंदर वाले मतलब अंदर वाले को ही क्यों करेंगे, बाहर वाले को भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सवाल है। बाकी एक भाई जो है 54 नंबर क्वेश्चन के पीछे पड़ा हुआ है, विजेंदर करके यहाँ पे। तो आ जाओ भाई विजेंदर जी, तुम्हारा 54 भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में जो हमारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 54 नंबर क्वेश्चन में क्या समस्या है भाई को बताना जरा। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या करें बताइए, ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन में देखो, जब किसी चीज की घेराबंदी करते हैं हिमांशु शखारे तो एरिया नहीं लेते हैं। जैसे मानो दिवाली के समय ऐसे मान लो कि 1 मीटर जो लरी आती है लाइट की, 1 मीटर की कीमत है 10 रुपए, तुम्हें अपने घर के चारों दीवालों पे लगानी है। तो वहां क्या करते हो, जाते हो देखते हो ये कितना लंबाई हो गया, ये चौड़ाई कितना हो गया, ये हमारा कितना हो गया, तो अपना मेजरमेंट करते हो, ना कि मेरे भाई एरिया लेते हो। जैसे टाइलिंग जब करना है, पेंटिंग जब करना है तो एरिया लिया जाता है, फेंसिंग जब करना है तो पेरीमीटर लिया जाता है। 18/5 क्यों किया है, इस भाई का आंसर है भाई देखो यहाँ पर ये जो है ना मीटर पर सेकंड में है बाबू। टाइम स्पीड डिस्टेंस अब पढ़ोगे ना वीरेंद्र भाई यहाँ पे, ठीक है, जिसका भी ये डाउट था, ये मीटर पर सेकंड में है और मीटर से आप किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है विजेंद्र जी। यहाँ पे मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो क्या है वो जरा समझिए। सारे क्वेश्चन हमारे तरीके से हो गए। ज़रूरी सूचना यहाँ पर यह है कि देखिए सबसे पहले जो हमारी सिलेबस है वो यहाँ पर क्या चल रहा है, थोड़ा हम धीरे चल रहे हैं, ठीक है। कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, तो कारण मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता है कि किसी भी क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम बताना पड़ता है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, एक एक अप्रोच, दो दो मेथड, तीन तीन मेथड से करके बताना पड़ता है, ठीक है। कई बार मुझे जैसा भी देखो यहाँ पर क्वेश्चन बता दिया, फिर सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। हालांकि ये लाजमी है, ठीक है, ये आना ही आना है डाउट वहाँ पे, लेकिन मेरे भाई बताना पड़ जाता है, इसी वजह से थोड़ी सिलेबस हमारी धीरे हो जाती है। अब ऐसे में क्या है कि जैसे मानो जितने बच्चों के टारगेट 2025 है, ठीक है, जितने बच्चों के मेरे भाई 2025 के टारगेट हैं, यहाँ पर क्या होगा, अब जो समय हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि उस समय तक हमारा कितना सिलेबस का मेरे भाई भाग खत्म होगा, तो वहाँ पर हम लोग थोड़े डिले हो पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री में यहाँ पर और साथ में मेंसुरेशन के 2D में मैंने बहुत ही तरीके से पढ़ाया, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया यहाँ पर, ठीक है। और इनमें हमें अच्छा खासा मेरे भाई वक्त लग गया, बहुत वक्त लग गया। अब अगर हम लोग मेंसुरेशन मेरे भाई 3D स्टार्ट करते हैं तो उसका नुकसान क्या होगा, थोड़ा हम बता रहे हैं यहाँ पर। अगर हम इसको लाइव पढ़ते हैं तो उसका नुकसान क्या होगा, 5 दिनों 6 दिनों के बाद में दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी, और दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी तो हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर किसी का कोई क्लास मिस हो जाए, किसी का कोई क्लास मिस हो जाए, किसी का कोई क्लास मिस हो जाए, और फिर उसके बाद में शायद ये टॉपिक गंगा किनारे बह जाए। दिवाली की छुट्टियों के बाद में छठ की छुट्टियां होंगी, और फिर उसके बाद में पता चलेगा कि अक्टूबर का महीना तो गया ही गया, पूरा नवंबर हमारा मेंसुरेशन 3D में निकल जाना है। जो मैं अपने टीम के साथ भी डिस्कस कर रहा था वो यही था कि सर अगर मेंसुरेशन 3D हम कराने लगे ना तो यहाँ पर अक्टूबर और हमारा नवंबर हमारा दोनों निकल जाएगा। फिर अगर हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है जैसे मानो अलजेब्रा, तो वो हम लोग शुरू करेंगे दिसंबर में। तो यहाँ पर क्यों करें, मतलब जो चीज़ हमें यहाँ पर दिसंबर में स्टार्ट करना है, क्या ऐसा किया जाए कि हम उसको पहले ही स्टार्ट कर दें और कल से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है तो इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो मेरे भाई यहाँ पर हमने डिसीजन लिया कि एक काम करते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों को रिकॉर्ड करके देते हैं। आप अगर देखोगे तो रेलवे की जैसे हमारी PYQ सीरीज चल रही है, वो पूरी रिकॉर्डिंग होती है रात में, और सुबह में उसको चैनल पर मैं अपलोड कर देता हूँ, मैं उसको लाइव नहीं पढ़ाता। जितने भी हमारे टॉप क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सीजल के टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन, या और भी काफ़ी ऐसे वीडियोस होते हैं, वो हम लोग रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। तो उसी तरीके से हम आपको इसकी पूरी रिकॉर्डेड वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे मेंसुरेशन 3D की, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग अपने आप में बहुत ही पर्याप्त होगी, ठीक है। और इस बार मेंसुरेशन 3D में कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं पेपर में, इसलिए इस बार 2024 के क्वेश्चन उसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको पहले ये बता दूं, सिर्फ सीजल के, बाकी 2024 के बाकी पेपर के होंगे, सीजल के नहीं होंगे यहाँ पे। इसको पढ़ने के बाद में जो मैंने रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए बनाई है, उसको पढ़ने के बाद में आप मेरे भाई कोई भी क्वेश्चन बना पाओगे अगर आप इसे तसल्ली से पढ़ते हो तो।
ठीक है, तो जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दी, इसके बाद में आपका कभी भी कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग आपको मेरे भाई आज के आज आपको सारी मिल जाएगी। अब इससे बेनिफिट यहाँ पर ये होगा कि जो टॉपिक हम दिसंबर में शुरू करने वाले थे, यहाँ पर कल से हम आप लोगों का अलजेब्रा शुरू कर देंगे और हम आपको मेरे भाई अलजेब्रा पढ़ाएंगे लाइव एकदम यहाँ पे। ठीक है, तो बेनिफिट हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा कि थोड़ा हम लोग जो गैप लिए हुए थे यहाँ पर, वो पूरा हमारा गैप खत्म हो जाएगा और तरीके से पढ़ पाएंगे। अगर मेरे किसी भी भाई को मेंसुरेशन 3D जो हम रिकॉर्डेड डाल रहे हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है, या नहीं अगर उसको प्रॉब्लम आएगी कहीं पर कि नहीं सर हमको रिकॉर्डिंग आपका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, हालांकि लाखों बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। आप हमारा VOD बैच देखोगे तो VOD बैच पूरे भारत में किसी भी टीचर का हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, या हमारे खुद के प्लेटफॉर्म का हो, सबसे हाईएस्ट डिमांड वाला बैच होता है। और उसमें पूरा 100% वीडियो जो होता है वो रिकॉर्डेड होता है। एक भी वीडियो हम उसमें बच्चों को लाइव नहीं देते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे को भी ये बात पता है कि यार आज कोई इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटल चले गए या कहीं पर चले गए, तो मेरे भाई हो सकता है मेरी वो क्लास छूट जाए तो बाद में भी आप उसको देखते हो तो 2x की स्पीड में देखते हो। कोई एक बच्चा मेरे को आज तक ऐसा मिला नहीं जो मुझे ये कह दे कि नहीं सर हमने जी सारी वीडियो ही लाइव कवर की है, हमने तो कभी रिकॉर्डिंग कोई देखा ही नहीं। अल्टीमेट कंटेंट हमारा सेम है। तो अगर आपको उसके बाद में भी परेशानी होगी तो मैं आपको ये ऑप्शन ज़रूर दूंगा कि यहाँ पर जब रहा वक्त आराम से तरीके से तो हम इसको लाइव भी पढ़ा देंगे, एक ऑप्शन आपके पास में वो भी रहेगा। ठीक है, तो आपको इसकी पूरी वीडियो मेंसुरेशन की मिल जाएगी। आज नहीं देंगे, कल देंगे। आज रिलैक्स करो आराम से सर, कल सुबह इसकी सारी वीडियो जो है दे दीजिएगा और उसके बाद में अलजेब्रा वाला टॉपिक हम शुरू कर देंगे। अब उसके बाद में आपके ऊपर में ये भी बर्डन आ सकता है कि सर एक तो इसकी भी प्रैक्टिस बाकी है, ऊपर से आप ये भी हमको दे दिए और आप अलजेब्रा भी शुरू कर रहे हैं, तो हम करें क्या। तो दिवाली छठ में मेरे भाई यहाँ पर काफ़ी ऐसा वक्त होगा आपके पास में जहाँ पर हर सब्जेक्ट का टीचर जो होगा कहीं ना कहीं क्लास ऑफ कर रहा होगा अपने, तो उस टाइम पर आप यहाँ पर इसको पढ़ पाएंगे। तो मेंसुरेशन 3D अगर आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, और अगर नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, दिवाली छठ के छुट्टियों में तरीके से मेरे भाई आप इसको शुरू करके इसको ख़त्म करिएगा। ठीक है, तो ये हमारे तरफ से है। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिकॉर्डिंग एकदम अपडेटेड है। बस मेरा इतना देखो, यहाँ पर तुम लोगों से एक ही बात मैं बोलूँगा एट द एंड में, सिंपल सी बात है, आपका भी पर्पस है सिलेक्शन लेना, मेरा भी पर्पस है सिलेक्शन देना। ठीक है, आपकी भी चाहत है कि आप यहाँ पर वर्दी पहनो, आपकी भी चाहत है कि आप जीवन में आगे बढ़ो, और मेरी आपसे डबल चाहत है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं उतना मेरे भाई हमारा नाम होता है, उतनी ज़्यादा हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, हमें भी उतना प्राउड फील होता है कि हाँ यार चलो हमारे बच्चे डिपार्टमेंट में हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ ऐसी तो मैं कभी मतलब लाइफ में नहीं सजेस्ट करूँगा, ना रिकमेंड करूँगा, ना ऐसी दूंगा जिससे आपका नुकसान हो। तो बकैती करने के बजाय जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, जेन्युइनली बता रहा हूँ मेरे भाई, इतना पढ़ने के बाद में चाहे वो अपनी SSC मैथ की किताब हो या कहीं की भी कोई भी किताब हो, उसको बहुत बढ़िया तरीके से लगा पाएगा। ठीक है, अब जो बकैत होगा पक्का यहाँ पर नहीं हमको तो तुम लाइव ही दो भैया, तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, फिर वो आराम से 1-2 महीना वेट करे तब उसको लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, बस ये समझ लीजिए। तो आराम से कवर करिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में कल एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, चलिए खुश रहिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, बाय।